सामने बोर्ड पे क्या बना हुआ है? एक समकोण त्रिभुज। क्या बना हुआ है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप ये जानते होंगे कि एक कोण जो उसका होता है 90 अंश का होता है। ठीक है, कोई भी इस तरीका ये टाइप का कोण बनेगा तो वो 90 अंश का होता है। और पेपर में आएगा, सबसे अच्छी बात यह है कि समकोण याद रहता है कि अगर तो पूछेगा कि 90 अंश का कोण बनाएंगे तो बिल्कुल ये सीधी डंडी कर देना, यल बिना नापे वो 90 अंश का हो जाता है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। अब हमारे पास एक ये त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज। अब हम आज ये सीखेंगे, इस आज का टॉपिक हमारा पाइथागोरस प्रमेय से है। हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी आपको बताएंगे और ये त्रिभुज जो है इसमें कौन कौन सी भुजा होती है। ठीक है, और तीनों किस भुजा को क्या नाम देते हैं। हमारा ये त्रिभुज दिया हुआ है, तो ये जो हमारी ये वाली भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा आपको दिख रही होगी, इसे हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं भाई? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। जो ऐसे तिरछी रेखा आएगी उसे कर्ण कहेंगे और इसे कहते हैं आधार। आधार। क्या कहते हैं? आधार। और ये वाली जो भुजा हमारी है इसे कहते हैं लंब। ठीक है, तो ये कर्ण वाली भुजा जो है ये बड़ी होती है और आधार और ये लंब छोटा होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम ये कहता है कि जो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग, यानी कर्ण पे जो वर्ग बनेगा वो बड़ा वर्ग बनेगा। तो कर्ण पे बना वर्ग कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के बराबर होता है। यानी कि ये जो कर्ण भुजा होती है ये सबसे लंबी होती है, इस पे जो हमारा वर्ग बनेगा वो और दो भुजाओं पे बने वर्ग के बराबर होता है। मतलब इसका कहने का मतलब है ये दोनों वर्गों को अगर जो हम जोड़ेंगे तो इसके बराबर ये हो जाएगा। चित्र में भी आकृति में भी ये वाला बड़ा दिख रहा है ना, पाइथागोरस प्रमेय यही है। आप मतलब परिभाषा उसकी यही है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि पहले तो सबसे पहले हमारी ये भुजा दी है, तो हमारी इस सवाल में भी सीखेंगे कि कर्ण ये 5 दिया है भाई, ये 6 दिया है और ये 3 दिया है। ठीक है, ये 5 ये 4 दिया है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है हमें। अब पेपर में ये पूछे कि एक त्रिभुज दिया है, इसमें कौन सी भुजा है, किस भुजा की क्या लंबाई है, तो एक नंबर में ये आएगा, आ सकता है। तो हम लिखेंगे कि लंब बराबर 5 सेंटीमीटर। मतलब इसमें ये इकाई जरूर दी होगी, मीटर की होगी या सेंटीमीटर की होगी, जो भी होगी। ठीक है, लंब बराबर 3 सेंटीमीटर, आधार बराबर 4 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर। अभी तो हमने ये आपको बता दिया कि ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। और कभी कभी ये भी देता है कि त्रिभुज की बीसी भुजा की लंबाई बताओ, तो बीसी भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। एसी भुजा की लंबाई बताओ, तो एसी भुजा 5 सेंटीमीटर। एबी कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो त्रिभुज है पाइथागोरस प्रमेय में जो इसकी जरूरत पड़ती है वो इस तरीके से ये इसकी भुजाएं हैं। अब हम इसका सवाल सीखेंगे। इस त्रिभुज मतलब इसमें ये नियम होता है कि 2 भुजा दी होती है, एक भुजा हमको पता करनी होती है। अभी तो हमने तीनों भुजा थी, किस भुजा का क्या नाम था ये आपको हमने बता दिया। अब केवल एक सवाल हम बताएंगे इसका, कर्ण का स्क्वायर कह रहा है ना, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इस भुजा की इसको ए मान लो, अरे जो भी मान लो। ठीक है, तो अभी मान लो कि हमारा कोई एक भुजा गायब कर देते हैं, लंब गायब कर देते हैं। हमको भाई लंब पता करना है। क्या पता करना है? लंब पता करना है। तो
तो लंब पता करना है तो हम क्या करेंगे कि कर्ण कितना दिया भाई 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी 5 का स्क्वायर हो गया। आधार कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, लंब ऐसे छोड़ देंगे। आधार कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये हो गया 5 × 25 और लंब का स्क्वायर बराबर 4 चौको 16। और जब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा ना, तो ये लंब का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 - 16। तो कितना बचेगा 9 बचा। लंब का स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर। तो लंब बराबर ये जो स्क्वायर होता है ये रूट में चला जाता है, रूट में चला जाता है। तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो जो चीज वर्ग में होती है, यानी इसका वर्ग क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस रूट से कट जाता है, समझ गए। ये स्क्वायर इस रूट से कट जाता है, 3 सेंटीमीटर आएगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सवाल होता है, ये निकालने के लिए आता है जो 8 के बाद जो भी परीक्षा दो उसमें भी आएगा और इसमें भी आएगी। पाइथागोरस प्रमेय यानी पूरे 5 नंबर के इसमें सवाल होते हैं। अभी इसमें जैसे कर्ण निकालना है, फिर आधार निकालने के लिए आता है, फिर लंब निकालने के लिए आता है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं, समझ गए। किसी को दिक्कत? तो हम यहीं पर इसको रोक देते हैं और 2-3 सवाल देते थे, इसको आप करना, फिर कभी मौका लगेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हमें आपको सब में आपको लंब निकालना है, ठीक है। सेम सवाल रहेगा, लंब निकालना है। तो 4 सेंटीमीटर हमारा ये कर्ण हो गया और आधार हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये 3 सवाल कर लेना और फिर जब समय मिलेगा तो हम देख लेंगे, नहीं मिलेगा तो अपने हिसाब से सही मान लेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये स्क्वायर में आएगा तभी इसको रूट स्क्वायर से कटेगा, स्क्वायर में नहीं आएगा तो नहीं कटेगा, वही अंडर रूट वाला ही आंसर मान लिया जाएगा। मान लो कि ये अंडर रूट 7 होता तो यही मान लिया जाता आंसर। ऐसी संख्या जिसका वर्ग हो सकता है वही इससे बाहर निकल के जाएगा, समझ गए। और बाकी जो नहीं आएगा वो पूछ लेना, समझ गए। चलिए।